नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के बारे में। जहां दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 1945 से 2021 तक पूरा अपडेट A to Z आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको इससे बाहर एग्जाम में कभी पूछ ही नहीं सकता है। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। यूएनओ से संबंधित सभी प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो दोस्तों ट्रिगवी ली जो कि प्रथम महासचिव थे। पूछ सकता है आपसे कि ये किस देश से थे? तो ये नॉर्वे से थे। इनका कार्यकाल भी पूछ सकता है। तो इनका कार्यकाल 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक चला था। और दोस्तों आपसे यूएनए के दूसरे महासचिव के बारे में भी पूछ सकता है। तो यूएनए के जो दूसरे महासचिव थे डैग हेमर सकजोल्ड थे, जो कि स्वीडन से थे। अगर ये किस देश से थे? तो स्वीडन से थे। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम कार्यकारी महासचिव कौन थे? तो ग्लैडविन जेब थे। ये किस देश से थे? तो यूनाइटेड किंगडम से थे, यानी यूके से थे। और इनका कार्यकाल भी पूछ सकता है। तो इनका कार्यकाल 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक था। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव कौन है? जी दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि वर्तमान में महासचिव हैं। और दोस्तों एंटोनियो गुटरेस के बारे में कुछ जानकारी आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि ये किस देश से हैं? तो ये पुर्तगाल से हैं। और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और दोस्तों ये इनका जो कार्यकाल है, इन्होंने 1 जनवरी 2017 से यूएनओ के महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे, जो कि अब तक हैं। ठीक है। और दोस्तों आपसे यूएनओ का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए एक प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। जी दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए एक प्रश्न आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनकर तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? तो 1952 में ये मुख्यालय बनकर तैयार हुआ। और संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के लिए ज़मीन दान में दिए थे। कौन दिए थे? तो जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था ये ज़मीन यूएनओ को। ठीक है, दान में दिए थे, वहीं पे ये मुख्यालय बनाया गया है। चलिए एक प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के ध्वज को कब अंगीवमत या अपनाया गया? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ध्वज को कब अपनाया गया? तो दोस्तों ये 1947 में अपनाया गया था। और दोस्तों यहाँ पे कुछ ध्वज के बारे में यानी झंडे के बारे में आपको बता देता हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग की है, जिस पर जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर खुली हुई हैं। बीच में विश्व का मानचित्र है, हल्की नीली पृष्ठभूमि के साथ। ठीक है, चलिए एक प्रश्न था कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना था? जी दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना था? तो ये 1945 में बना था। और दोस्तों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। और सब दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि 193वें नंबर वाला देश कौन बना और ये कब जुड़ा था?
तो दक्षिण सूडान जो कि 193वां नंबर वाला देश है, जो 2011 में यूएनओ का सदस्य बना था। कब बना था? तो 2011 में बना था और देश का नाम दक्षिण सूडान। ठीक है, वर्तमान में 193 देश इसमें सदस्य हैं। चलिए, एक प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के कितने अंग हैं? तो यहाँ पे टोटल आप कहोगे तो 6 अंग हैं। अब यहाँ से प्रश्न ये भी उठ सकता है कौन कौन से हैं, तो आपसे पूछ भी सकता है। तो पहले नंबर पे है महासभा, दूसरे नंबर पे है सुरक्षा परिषद, तीसरे नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और चौथे नंबर पे है आर्थिक व सामाजिक परिषद, पाँचवें नंबर पे है सचिवालय और छठवें नंबर पे है न्यायिक परिषद। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, जो स्थायी सदस्य देश हैं वो टोटल 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड कह सकते हैं, रूस, चीन और फ्रांस। ये 5 देश जो हैं ये स्थायी रूप से हैं, इनको कभी आप अलग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अस्थायी रूप से 10 गो देश होते हैं और टोटल जो पूछा जाएगा सदस्य देश इसमें तो 193 इस समय वर्तमान में हैं, लेकिन सदस्यों के रूप में पूछा जाएगा तो 15 हैं। ठीक है, 15 देश इसमें सदस्य हैं, जिसमें 5 गो सदस्य जो स्थायी हैं और 10 गो जो सदस्य हैं वो अस्थायी रूप से हैं। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके अलावा 10 स्थायी अस्थायी जो देश हैं 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अस्थायी जो सदस्य देश होते हैं वो केवल 2 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं। चलिए, एक प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। जी हाँ दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए, एक प्रश्न आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन है? जी दोस्तों, ये प्रश्न आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। और यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि यूएनओ में कितनी भाषाएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल स्वीकृत भाषाओं की संख्या 6 है। कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश है। और दोस्तों, कार्यालय की कार्यकारी भाषा आपको पता ही है कि अंग्रेजी और फ्रेंच है। चलिए, एक प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने कब दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार यूएनओ में 1977 में हिंदी में भाषण दिया था। और 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पार्टी में विदेश मंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय ये विदेश मंत्री थे। चलिए, एक प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 2001 में दिया गया था। और दोस्तों, उस समय यूएनओ के महासचिव थे कोफी अन्नान। जी हाँ दोस्तों, कोफी अन्नान जो थे वो यूएनओ के महासचिव थे। और ये किस देश से थे? तो घाना देश से थे। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की लाइब्रेरी का नाम क्या है? जी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की लाइब्रेरी का नाम क्या है? तो हैमरशोल्ड लाइब्रेरी इसका नाम है, हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे यूएनओ से रिलेटेड सभी प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।